क्या बात है भाई साहब, वो देखो नीचे, ये पूरा लूप वहाँ पर से मैंने बताया था जब मैं नीचे था, ये लूप लेते हुए यहाँ टॉप पे। हाँ। स्वागत है आप लोगों का रिमखिम पास में। हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं यहाँ लत्थल पास में। नदी का बहाव देख रहे हो आप, ये तो बहुत गजब बहाव है। यार मैं परेशान हो गया हूँ थार से दोस्तों। एक्सपेडिशन में थार मत लाना आप लोग। पहले ये रास्ता हुआ करता होगा, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉपर लैंडस्लाइड है। ये नदी आ रही है लत्थल से, बहाव देखो आप इसका, माय गॉड। अब जब इतनी खूबसूरत जगह पे हैं और इतने हाई माउंटेन पास पे हम लोग लत्थल पास पे, एक विक्स ट्रैवल फिल्म्स की स्पेशल कॉफ़ी तो बनती है। चलो भाई, मेरी और राणा भाई की कॉफ़ी। और विक्स ट्रैवल फिल्म्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कभी आइए मेरे साथ ऐसे ही किसी सफ़र में, क्योंकि ये सफ़र यादगार रहता है। विक्स ट्रैवल फिल्म्स। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नीति घाटी। ओह क्या बात है, सामने का नज़ारा देखो आप यार। सुबह सुबह धौली गंगा के दर्शन और ये खूबसूरत पहाड़। स्वागत है आप लोगों का उत्तराखंड के हाई माउंटेन पासेस ट्रैवल सीरीज़ में। और मैं हूँ इस वक्त यहाँ नीति घाटी के एक छोटे से गांव में जिसका नाम है गिरगुटी। और ये जो सामने आपको नज़र आ रही है ये है धौली गंगा। और कुछ इस जगह कल हम लोगों ने रात बिताई है। 2 गाड़ियां हैं, जिम्नी और थार। क्या बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है, क्या बेहतरीन एक्सपीरियंस ना। ओहो, नीचे आता हूँ फिर सारी बातें करते हैं। ओहो ओहो हो, क्या बात है दोस्तों, ठंडा भी हो रहा है। अरे राहुल भाई, अरे गुड मॉर्निंग, उठो भाई उठो। यहाँ पर हमारा कैनोपी टेंट था, वो भी हवा की वजह से गिर गया है। मैं सबसे पहले जैकेट पहन लेता हूँ। हाँ, चाबियाँ रखिए। स्लीपर निकाल लिए जाए। तो जो गुरगुटी गांव है वो है इस तरफ, आप देखो तो ये नीति घाटी में मलारी और बंपा के बीच में है जगह ये गांव। बहुत खूबसूरत ऐसा कुछ नज़ारा यहाँ। बस अब ये जल्दी से रैप अप करेंगे क्योंकि 7 साढ़े 7 तो हो चुके हैं। और आज हमको निकलना है रिमखिम पास, पार्वती कुंड और लत्थल पास के लिए। बाकी राहुल भाई भी उठ गए हैं और राणा भाई अभी सो ही रहे हैं, तो करना पड़ेगा जल्दी। इस कैनोपी को सबसे पहले मैं हटा लेता हूँ। तेरे लिए मंदिर सजाऊं। ब्रश कर लिया है, फेस वॉश हो गया है और हल्की हल्की सी बूंदें भी गिर रही हैं बारिश की। टाइम है मॉर्निंग की कॉफ़ी का। हाँ, सुबह की शुरुआत इस खूबसूरत जगह पे होनी चाहिए किससे? एक शानदार कॉफ़ी से। ओह सॉरी। ऑल राइट,
रेडी है कॉफी। चलो भाई, दिस इज फॉर मी। आहा, अब मैं कुछ इस जगह कॉफ़ी और इस खूबसूरत लोकेशन को एंजॉय करना चाहता हूँ, सुकून के कुछ पल। आओ, क्या बात है। अब जाने से पहले थोड़ा सा बर्तन धो लेते हैं, थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेते हैं। बर्तन धोने के लिए यार नदी इतनी अच्छी आ रही है नीचे, सो उसमें धो लेता हूँ मैं। कोई और बर्तन तो नहीं रह गया इधर? सभी कुछ निकाल लिया ना? आ जाओ, यहीं धोएंगे। ओहो, बहाव तो बहुत तेज है, लेकिन चलेगा। आहा, असली ठंडा तो यहीं हो रहा है। लो, किसी लाइट नहीं जोड़ रहे। बर्तन अच्छी तरह नहीं धो रहे यार तुम। क्यों? ये रामू की तरह काम क्यों कर रहे हो? भाई तो रहो भाई साहब, पानी ऐसा ठंडा हो रहा है। ये देखो मिट्टी कितनी है पानी में। लो ना, कैसे आएंगे? सो भाई, अब इस जगह को छोड़ने का टाइम आ चुका है और बंद करते हैं अपना ये एक रात का घर यहाँ नीति घाटी से। और अब हमको निकलना है सीधा रिमखिम पास और लपथल पास के लिए। सो ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना हम लोग अब सीधा चलेंगे आगे की तरफ। सब कुछ रैप अप कर दिया है, जितना गंदगी थी, कूड़ा था, सब उठा के हम लोग वापस ले जा रहे हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, कैंपिंग कहीं भी कीजिए, कहीं भी रुकिए, लेकिन अपना सामान, अपना कूड़ा अपने साथ वापस ले जाएं। और अब हम चलते हैं सीधा रिमखिम पास के लिए। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के हाई माउंटेन पासेस का ये एक्सपीडिशन यहाँ नीति घाटी के मलारी से। और अब हम जाएंगे सीधा सुमना वाली रोड पे। सुमना यहाँ से तकरीबन है 23 किलोमीटर और सुमना के बाद एक रास्ता जाता है आपका रिमखिम पास के लिए और एक जाता है लपथल पास के लिए। उससे पहले पड़ता है द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, बेहतरीन टेरेन। अब हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे यहाँ से। चलो, ऑल राइट, सो चलते हैं आगे की तरफ, सुमना की तरफ। तो इस रूट में जो अभी सबसे पहले 16 किलोमीटर में पड़ेगा, वो पड़ेगा गिरती ढोबला, तो लगभग 16 किलोमीटर है। और फिर वहीं पर ही है अपना ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, नाग देवता का मंदिर भी है। उसके बाद आता है सुमना, फिर सुमना से एक रास्ता टुवर्ड्स रिमखिम पास, फिर हम लोग वापस आएंगे सुमना और सुमना से भी जाएंगे लपथल की ओर। बाकी क्योंकि ये सबके सब बॉर्डर एरिया हैं, रिमखिम पास, नीति पास, लपथल पास, तो यहाँ जाने के लिए आपको लगता है इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट आपका बनता है SDM जोशीमठ से। सो हमारे पास परमिट रेडी हैं सबके पास। बाकी सामने आप देखो आप नज़ारा, और ये जो बगल में नदी बह रही है ये है गिरती गंगा, जो कि यहीं गिरती ढोबला और उससे पहले सुमना फिर रिमखिम यहाँ से आती है। अभी हाल फिलहाल में ये छोटे ब्रिज से होकर हम जा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे ऊपर जो बड़ा ब्रिज दिख रहा है आपको, ये बन जाएगा। तो आगे हमको कैसा टेरेन मिलने वाला है उसकी झलकियाँ अब आप देखिए। इस तरीके से पहाड़ों को काटा गया है यहाँ पर, बेहतरीन काम।
ये देखो आप सामने ना, मैंने बताया ना कैसे आप बिल्कुल अंदर से निकलते हैं पहाड़ों के। मज़ेदार यार, मतलब मज़ा आ जाता है इधर की तरफ को ना। सो पहला चेक पोस्ट आ चुका है और अब हम यहाँ पर जरा सा अपना परमिट वगैरह चेक करवाते हैं। ये पहला चेक पोस्ट जो मलारी का जो बोर्ड लगा हुआ था वहाँ से ये 12 किलोमीटर पे पड़ जाता है और परमिट हमारे पास हो चुके हैं। और यहाँ पर है मंदिर हमारे दोस्त सिपाहियों का जिनकी यहाँ पर ग्लेशियर गिरने से मृत्यु हो चुकी थी। सो यहाँ पर जब भी आप जाएँ इनको हाथ जोड़ के जाएँ, उनका मंदिर है यहाँ पर। और अब हम चलते हैं आगे। अब आप देखो यार, आप कहाँ, मतलब आपको फील होगा कि आप कहाँ जा रहे हो। ये ऊंचे ऊंचे बंजर पहाड़, मेरे बगल में गहरी खाई और सामने का नज़ारा, आहा भाई कुछ अलग है। ये जगह कुछ अलग है। गिरती ढोबला अब है 2 किलोमीटर। ओह माय गॉड, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आसमान में ऐसा लगेगा कि ये पहाड़ वहाँ पर टच कर रहे हैं। क्या बात है यार, बेहतरीन बेहतरीन जगह। तो ये पहुंच चुके हैं गिरती ढोबला। लिखा भी हुआ है गिरती ढोबला वे सन डजंट मीट दी अर्थ, जहां पर सूरज धरती से नहीं मिलता। ये वो जगह है। वेलकम टू द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। सामने देखो आप, यह है भारत के उत्तराखंड का एक इतना खूबसूरत और अनटच्ड टेरेन। क्या नज़ारा है यार, वाह वाह। ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। और यहाँ पर है नाग देवता का मंदिर भी। भाई साहब, मतलब आप देखोगे ना नीचे हैं, यहाँ देखो आप, पहले तो नीचे देखो फिर आप ऊपर देखो, हैं क्या गहराई है इन चट्टानों में, इस वैली में। बेहतरीन। ऑलराइट, अब चलते हैं आगे की तरफ को। यहाँ गिरती ढोबला से बस अब निकल चुके हैं यहाँ से। अब जो अगला पड़ाव है वो है सुमना। तकरीबन 7 किलोमीटर में पड़ता है सुमना। सुमना वो जंक्शन है बेसिकली एक तरीके से, जहाँ से रिमखिम और लपथल का रास्ता अलग हो जाता है।
ऐसे टेरेन पे ना ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है यार। हाँ, बस अब सुमना पहुंचने वाले हैं, 4 किलोमीटर रह गया है। अब हम बिल्कुल ये नदी के पास पहुंच चुके हैं। तो जब हम नदी के पास पहुंच चुके हैं, इसका मतलब हम सुमना में पहुंच चुके हैं ना। सुमना में ही ये गिरती गंगा नदी बिल्कुल मिलती है। थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं हम सुमना। ये सुमना पहुंच चुके हैं हम लोग। जो सीधा रास्ता जा रहा है ये रिमखिम के लिए जा रहा है। वापस आएंगे यहीं से नीचे की तरफ को, फिर लपथल के लिए। तो अब जो टेरेन है सुमना के बाद ये है रिमखिम का। गाड़ी में ऐसा प्रेशर पड़ रहा है अभी, पहले गिर के ऊपर जा ही नहीं रही है। चलो भाई अब यहाँ रुकते हैं। क्या हो गया है ज़रा पूछ लेते हैं। क्या हो गया? हीट हो गई गाड़ी। है गाड़ी हीट हो गई? गाड़ी हीट कैसे हो गई? रेडिएटर दोस्तों सॉरी टू से, लेकिन एक बार फिर हमारी गाड़ी हमको धोखा दे रही है। हार देती है। क्या करें, हार की आदत है। कहाँ से भाई? आप कुछ भी बोलो यार। कुछ भी बोले यार, थार भाग के बाहर। आप मानोगे ना आप इस बात को? नहीं, जिमनी लेनी पड़ेगी, हाइलेक्स लूंगा। हाइलेक्स लो यार। ये थार यार महिंद्रा वाले यार सिर्फ लुक में काम करते हैं ना। कम होते हैं, पानी डालना पड़ेगा क्या? कहाँ? अबे हाथ मत लगाओ ऐसे, रुक जाओ। भी नहीं निकालना। कैसे पता चल रहा है? कूलेंट कम है क्या? तो खोलना नहीं है उसको अभी। खोल दिया ना? तो पहले वो बोनेट को लगाओ ना। पे तो है, इसको वो लगाओ। वहाँ होगा ना। सो इससे आपने क्या सीखा? अरे कुछ नहीं सीखा, गाड़ी है भाई, ब्रेक डाउन तो होगी। इससे आपने क्या सीखा? मैं इतनी बार क्यों बोलता हूँ कि हाथी है हाथी। दिखने में देखो क्या शानदार गाड़ी, मतलब लुक में मतलब मज़ा ही आ जाए। भाई कोई आत्महत्या तो कर ली गाड़ी ने, है ना। और पीछे देखो, उस गाड़ी को देखो, लुक में बोलते हैं क्या है, कुछ नहीं है, ये बाप है। लेकिन बाप जब बार बार ये बंदा ना अपने ले गया। जब ये बाप बार बार ऐसा ब्रेक डाउन होगा तो फिर कमाल तो फिर बेटा ही करता है ना। अरे यार यार मैं परेशान हो गया हूँ थार से। दोस्तों एक्सपेडिशन में थार मत लाना आप लोग ना। आदि कैलाश, विंटर स्पीति, भाई साहब एक गाड़ी ने जो मुझे रुलाया है यही हो। कुछ नहीं हुआ है, बस गाड़ी को पानी पिलाना है थोड़ा सा हमको। बदनाम किया जा रहा है गाड़ी को। 10 मिनट यहाँ रुके हैं, 10 नहीं 10 से ज़्यादा। थोड़ा डांस वगैरह भी कर लिया और अब चलते हैं आगे की तरफ को। अब जैसे जैसे हम लोग आगे को जा रहे हैं ना, अब तो नज़ारे बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग। आप देखो यार क्या जगह है, क्या जगह है, मज़ा आ गया। रिमखिम रह चुका है अब सिर्फ 6 किलोमीटर, पहुंचने वाले हैं हम लोग मात्र 6 किलोमीटर में।
सो बस 3 किलोमीटर और रह गया है और सामने देखो आप, ये है आपका रिमखिम पास। बस थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं एक और पास की फतेह। जब से 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर बचे हैं, रोड थोड़ा सा आपको ख़राब मिलने लग गई है, अदरवाइज तो रोड पूरी तरीके से बनी हुई है। ये देखो पानी वाला जोन। बस अब ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। ये है आपका रिमखिम पास। क्या बात है। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रिमखिम पास में। सो स्वागत है आप लोगों का रिमखिम पास में, जो कि है लगभग 14,300 फीट पे समुद्र तल से। अब आप देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है यार, हाय हाय हाय। मैं आपको एक्चुअली यहाँ से पीछे का वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि वहाँ पर हमारे चेक पोस्ट है एंड यहाँ से ये हेलीपैड से ही आपकी गाड़ी यहाँ पर रुक जाएगी। इससे आगे गाड़ी जाना फिर अलाउ नहीं है। इससे आगे आप 3-3.5 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि पार्वती कुंड के लिए होता है। अब दो चीज़ें आपको नोटिस करनी है। अगर आप रिमखिम का पास बनाते हैं तो रिमखिम के पास में आप मेंशन ज़रूर करवाइए पार्वती कुंड कि पार्वती कुंड भी जाना है, तभी आपको यहाँ से पैदल जाने दिया जाएगा। अगर आपके पास में रिमखिम पास लिखा हुआ है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ तक ही जा सकते हैं। हमारे पास में पार्वती कुंड लिखा हुआ है बट हमको लपथल भी करना है, हम बहुत लेट हो गए हैं तो इसलिए पार्वती कुंड हम नहीं करेंगे। बाकी क्या नज़ारा है यार, ये बंजर ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर से आती नदियाँ अलग अलग जगह से, क्या बात है यार। यहाँ से नीचे आप देखो, ओह हो, एक नदी ऐसे आ रही है, मतलब कितनी सारी नदियाँ आ रही हैं यार, क्या बात है। ये जगह तो वाकई में अल्टीमेट है। सो अब पार्वती कुंड तो जाना नहीं है, अब चलेंगे नीचे सुमना की तरफ को और अब सीधा जाएंगे उसके बाद लपथल। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ सुमना में। अब सुमना से ही ये जो लेफ़्ट साइड को जा रहा रास्ता ये जाता है लपथल की ओर। सीधा रास्ता तो सेम हम वहीं पहुंच जाएंगे नीति की तरफ को, मलारी की तरफ को। सो अब लपथल की बारी। यहीं पर ही दो नदियों का संगम होता है, एक तो गिरती गंगा है और एक लपथल से आ रही है, और मुझे उसका नाम नहीं मालूम। नदी का बहाव देख रहे हो आप, ओह माय गॉड, ये तो बहुत गजब बहाव है। क्या बात है। तो ये है सुमना बेसिकली।
अभी हम रिमखिम से आ रहे हैं उधर की तरफ से, तो रिमखिम 14 किलोमीटर और अब इधर को जाएंगे, ये है लपथल, तकरीबन 22 किलोमीटर। और नदी का बहाव देख लो यार कितना तेज है, हैं? ये यहाँ पर पानी जमा है भाई। सो ठीक है, फिर अब हम निकल चुके हैं लपथल की ओर। हाँ हाँ, क्या बात है, एक ही दिन में 2 पासेस। जैसे मैंने आपको बताया था कि इधर की तरफ को ना रोड नहीं बनी है ना, ये कच्ची सड़क ही मिल रही है आपको। बाकी अब इधर की तरफ को भी टेरेन बदल जाएगा थोड़ा सा, मेरे ख्याल से कुछ अलग तो होना चाहिए। रिमखिम को आप लोगों ने अभी देख ही लिया, अब बारी है लपथल की। श्री लक्ष्मण सेतु, पहले ये रास्ता हुआ करता होगा, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉपर लैंडस्लाइड है। ये नदी आ रही है लपथल से, बहाव देखो आप इसका, माय गॉड, ओहो क्या बात है भाई। अब ये शायद ये लूप रोड स्टार्ट होगी ऐसे ऐसे करते हुए और जाएंगे हम ऊपर की तरफ को। नाइस नाइस, मज़ा आ गया भाई। ओ हो, ये देखो आप, ये क्या है भाई, ये क्या है। अब मैं यहाँ पर आपको ना रुक के ये चीज़ दिखाता हूँ कि अब ये देखो बेसिकली क्या है ना, जब हम ये क्रॉस कर लेंगे, ये अभी हम सुमरा से आए हैं तकरीबन 7 किलोमीटर दूर, ठीक है। और अब ये लूप करते हुए वो रास्ता जा रहा है लपथल के लिए। उतना ज़्यादा लूप लेना है हमको। ओह हाँ, क्या जगह है यार। चलो चलते हैं आगे, करते हैं आगे की तरफ कवर अप। अब आ चुका हूँ मैं भी उसी लूप रोड में जो मैंने भी आपको नदी के उस पार दिखाया था।
हो, क्या बात है भाई साहब। वो देखो नीचे, ये पूरा लूप, वहाँ पर से मैंने बताया था जब मैं नीचे था, ये लूप लेते हुए यहाँ टॉप पे। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुँच गए। ऐसा लग रहा है जैसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुँच गए ना भाई साहब। पहाड़ देखो यार, क्या ऐसा लग रहा है मतलब किसी ने ना वो चित्रकारी की है। देखो सामने काटा है जैसे किसी ने हाथों से। क्या बात है यार। ये देखो ऐसा नहीं लग रहा है कटिंग करी है भाई साहब। तो बस अब चलते हैं आगे की तरफ को। कितना 12.7 किलोमीटर यानी 11 किलोमीटर और बचा है। चलो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है। मेरे ख्याल से वही होगा जो होगा, क्योंकि वहाँ पर चेक पोस्ट दिख रहा है। ये ऐसे करते करते ना अभी हमको उस साइड जाना है। और वो देखो आप सामने, अरे यार ये जगह तो भाई साहब। कंस्ट्रक्शन चल रहा है जब। और ये हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं लपथल पास में। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं यहाँ लपथल पास में। तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर है, वो है लपथल का अपना पोस्ट। अब पॉइंट ये है ना, इस पोस्ट से आगे तो जाने देंगे नहीं। अभी जैसे रिमखिम में भी हुआ था, पोस्ट से आगे गाड़ी अलाउ नहीं करते हैं, तो हम वहाँ पर जाएंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं। और फिर दूसरी बात ये होती है कि वहाँ का फ़ोटो पिक्चर और वीडियो लेना सही बात नहीं होती है। तो बेसिकली जो आपको दिखना है वो ये है लपथल पास। देखो आप, हैं बिल्कुल ऐसा लग रहा है टॉप पे हैं, वर्ल्ड के टॉप पे। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। हम लोग वहाँ से आए हैं, देखो वो रोड आई है पूरा राइट ऐसे। भाई साहब मतलब मानना पड़ेगा जिस हिसाब से रोड काटी गई है, लाजवाब लाजवाब, अल्टीमेट यार। अब जब इतनी खूबसूरत जगह पे हैं और इतने हाई माउंटेन पास पे हम लोग लपथल पास पे, सो एक विक्स ट्रैवल फिल्म्स की स्पेशल कॉफ़ी तो बनती है। चलो फिर आ जाओ, गाड़ी थोड़ा और पीछे करो आप। और चल लगा दिया आपने, मैं भी निकालता हूँ। ब्लैक भी पियेंगे और मिल्क वाली भी। आप वो मिल्क वाला निकालो, मैं कॉफ़ी का डब्बा निकालता हूँ, ठीक है। और चीनी का डब्बा किधर रखा था मैंने, ये रहा। बर्तन निकाल देना और ब्यूटेन निकालना आप लोग ना।
लाओ, चलो यार पकड़ो यार राणा भाई। ये हो गया। और क्या निकालना था हमने? गैस निकालनी थी, गैस। ओहो, टेबल नहीं निकाला, जरूरत नहीं थी टेबल की। भाई टेबल निकालो। हैं? क्या बोल रहे हो? पैर जैसे पूरा पत्थर में घुटना ऐसा छिला पूरा पैर। तू रख इसको। पॉइंट ऐसा है ना, बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है कि वो हो ही नहीं सकता, तो हमने इसे थोड़ा सा अंदर के, इसे थोड़ा सा आँच कम कर देता हूँ ना। हाँ, लाओ। चलो भाई, मेरी और राणा भाई की कॉफ़ी एट लपथल पास। बस चेस 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 चेस। 14,000 फीट से ज़्यादा है। अभी हम वहाँ जाएंगे ना तो वहाँ पर और ज़्यादा फीट हो जाएगा। बट क्या बात है यार, अब थोड़ा सा ना मौसम भी चेंज होने लग गया है, तो हमको टाइम पे निकलना पड़ेगा, नहीं तो फंसेंगे इधर ना। आज कैंपिंग ना करेंगे। पहले निकलो तो यहाँ से। आप मुझसे वो चीज़ पूछते हो जिसका मेरे पास आंसर नहीं होता है। ऑलरेडी यार कॉफ़ी वगैरह भी हो गई है और मौसम भी ख़राब हो चुका है इधर, क्योंकि आप देखो ये उधर की तरफ को बर्फ़ जैसी पड़ने लग गई है वो। सो और प्लस कुछ भी हम लोग ट्रेसेस छोड़ते नहीं हैं, जो हमारा है, जो हम लेके आए हैं और जो चीज़ हम खा पी रहे हैं वो सब वापस एज इट इज़ जाएगा। सो चलते हैं यहाँ से वापसी। ऑलराइट, अब बारिश भी लगने लग गई है इधर, सो निकला जाए। हाँ, 4:35 4:30 बजे हम लोग निकल रहे हैं यहाँ लपथल पास से। बेहतरीन बेहतरीन, मज़ा आ गया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बाकी आप लोग भी विक्स एक्सपीडिशन में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि विक्स एक्सपीडिशन के ये हाई माउंटेन पासेस एक्सपीडिशन शुरू हो रहे हैं 13 अगस्त से। 13 अगस्त को पहला बैच, 27 अगस्त को, देन 10 सितंबर को। ऐसे ही अल्टीमेट फन रहेगा, अल्टीमेट जगह हम लोग ट्रैवल करेंगे। और डीएम कीजिए मुझे नीचे दिए हुए नंबर पे। बाकी आदि कैलाश के भी सेल्फ ड्राइव एक्सपीडिशन शुरू हो रहे हैं 17 सितंबर से। और विक्स ट्रैवल फिल्म्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कभी आइए मेरे साथ ऐसे ही किसी सफ़र में, क्योंकि ये सफ़र यादगार रहता है। विक्स ट्रैवल फिल्म्स। हेलो, अरे कहाँ मेरे दोस्तों, आप भी इन पहाड़ों पे रहते हो, मैं भी इन पहाड़ों पे ही रहता हूँ, मिलता हूँ। कैसे हो? हेलो, अरे दोस्तों डरो नहीं। अरे अरे वही उनको भी ये लग रहा होगा कि मुझसे हमसे बड़ा याक कौन आ गया। अरे भयंकर, पीछे भी आवाज़ आ रही क्या कोई? हाँ, आओ आओ, एक फ़ोटो प्लीज़ प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। मैं इतनी दूर से आया हूँ आपके साथ एक फ़ोटो खिंचाने के लिए। दोस्तों रुक जाओ। अरे मारना नहीं यार।